क्या आपको लगता है कि गूगल अर्थ ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है? गलत। इस दुनिया में एक ऐसी जगह आज भी मौजूद है जो सैटेलाइट की नजरों से ओझल है, जहां लोहे और पिघले हुए तांबे की एक दीवार खड़ी है और उस दीवार के पीछे खामोशी नहीं है। वो वहां मौजूद है अरबों की तादाद में, एक ऐसी कौम जो अपने मुर्दे दफनाती नहीं बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इतनी वहशी है कि वो सांपों और बिच्छुओं को भी जिंदा निगल लेते हैं। तारीख की किताबें कहती हैं कि वो इंसान हैं, लेकिन उनके चेहरे ढाल जैसे चपटे हैं और कुछ रिवायात के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें कंबल की तरह ओढ़ कर सोते हैं। आपने याजूज माजूज का नाम तो सुना होगा। उनकी रिहाई का वक्त शायद बहुत करीब आ चुका है। आइए चलते हैं इस दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक डरावना ख्वाब हकीकत बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी दर्रे पर पहुंचते हैं। वहां के लोग खौफ से कांप रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती थी जो उनकी फसलें खा जाती और उन्हें मार डालती। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वो सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बनाएंगे, बल्कि मेटल साइंस का ऐसा नमूना पेश करेंगे जो कयामत तक न टूटे। जरा मंजर देखें। लोहे के देव हैकल ब्लॉक्स पहाड़ों के दरमियान चुन दिए गए, फिर आग बहकाई गई। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। साइंसदान जानते हैं कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो वो पीतल या कौंसी जैसा सख्त तरीन मुरक्कब बन जाता है। ये दीवार इतनी चिकनी और सख्त थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था और उसे तोड़ना महाल। लेकिन दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है? यहाँ याजूज और माजूज कैद हैं। ये हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारी सोच से बाहर है। रिवायात बताती हैं कि उनका कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 औलाद अपनी आंखों से ना देख ले। ये टिड्डी दल की तरह फैल चुके हैं। ये हर रोज सुबह उठते हैं, अपने औजार उठाते हैं और पागलों की तरह दीवार को खींचना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते दीवार कागज की तरह बारीक हो जाती है। दूसरी तरफ से सूरज की किरणें नजर आने लगती हैं। आजादी सिर्फ 1 इंच दूर रह जाती है। उनका निगरान खुश होकर कहता है, बस बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह दीवार फिर से जुड़ी हुई मिलती है, इतनी ही मोटी, इतनी ही सख्त। हजारों सालों से ये मायूसी उनका मुकद्दर है। वक्त का पहिया घूमता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस दीवार में पहला शिगाफ पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हलाकत है अरब के लिए उस शर से जो करीब आ लगा। फिर जमाना आखिर आता है। दज्जाल कत्ल हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ कायम कर चुके हैं। दुनिया पुरसुकून है। लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा को एक हंगामी वही आती है, ए ईसा, अपने साथियों को लेकर फौरन कोहे तूर पर पनाह ले लो, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक खोल दी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, यहां तक कि तुम में भी नहीं। इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। याजूज माजूज हस्बे मामूल दीवार खोद रहे हैं। दीवार टूटने के करीब है। सरदार हमेशा की तरह कहने वाला है कि कल तोड़ेंगे, लेकिन आज अल्लाह की रजा से उसकी जबान से वो लफ्ज निकल जाता है, चलो वापस चलते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल उसे तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह वो चाबी थी जिसकी कमी थी। अगली सुबह दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का और धड़ाम, दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। अब जमीन पर जो होगा वो कयामत से कम नहीं। ये सबसे पहले इजराइल में मौजूद बहरा तबरिया पर टूट पड़ेंगे। ये उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब उनका आखिरी लश्कर वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, धूल उड़ रही होगी। वो हैरत से कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये दरिया खुश कर देंगे, खेत खा जाएंगे। रिवायात के मुताबिक जमीन पर कोई जानदार नहीं बचेगा। ये सांप, बिच्छू और दरिंदे तक खा जाएंगे। इंसान किलों में छुप जाएंगे और जमीन पर वहशत का राज। जब जमीन पर कोई मारने के लिए नहीं बचेगा तो उनका तकब्बुर पागलपन में बदल जाएगा। वो चीख कर कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों का किस्सा पाक करें। ये अपने तैर और नेज़े पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उनको आजमाइश में डालने के लिए उनके तीरों को खून आलूद करके वापस लौटा देगा। वो खुशी से नाचेंगे, हमने नऊजुबिल्लाह खुदा को भी मार दिया। उधर कोहे तौर पर मुसलमानों का बुरा हाल होगा। भूख ऐसी कि बैल का एक सर 100 दीनार से महंगा। उस हाल में अल्लाह के जिक्र से उनका पेट भरेगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे और अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा और फिर एक ही लम्हे में करोड़ों याजूज माजूज मर जाएंगे। जो शोर जमीन हिला रहा था वो अचानक मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। मुसलमान कोहे तौर से नीचे उतरेंगे तो जमीन पर कहीं भी पांव रखने की भी जगह नहीं होगी। हर तरफ लाशें और बदबू। फिर अल्लाह अजीबुल खिलकत परिंदे भेजेगा जिनकी
उनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। फिर एक मूसलाधार बारिश जमीन को धोकर शीशे की तरह चमका देगी। और जानते हैं फिर क्या होगा? जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। फल इतने बड़े होंगे कि एक अनार के छिलके में पूरी जमात बैठ जाएगी। और याजूज माजूज अपने पीछे लकड़ी के तीर, कमाने और ढालें इतनी बड़ी तादाद में छोड़ जाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान 7 साल तक उन्हें बतौर ईंधन जलाएंगे। उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है वो मुस्तकबिल जो आने वाला है। याजूज माजूज की दीवार आज भी वही है और वो शायद उस वक्त भी उसे खिंच रहे हैं। उनके और हमारी आजादी के दरमियान सिर्फ एक इंशाअल्लाह का फासला है। सवाल यह है कि जब वो दीवार टूटेगी तो क्या आपका ईमान इतना मजबूत होगा कि दज्जाल और याजूज माजूज के फितने में साबित कदम रह सके?